हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी दिनों से बारिशें हो रही थी और अभी 2 दिन से अच्छी धूप निकल रही है। तो आज मैं अपने पौधों को फर्टिलाइज़र दूंगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी कि पौधों को फर्टिलाइज़र कैसे देना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि बरसात में कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बरसात में खुद ही पौधों को फर्टिलाइज़र मिलता रहता है। लेकिन बरसात में जो पौधों को फर्टिलाइज़र मिलता है वो फोलियस फर्टिलाइज़र मिलता है, जो कि उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, फोलियस ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। लेकिन उनकी जो जड़ें हैं उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि लगातार बारिश से मिट्टी जो है बार बार वॉश होती है। जितना उनमें पानी पड़ता है, मिट्टी में पानी पड़ता है, गमलों में पानी पड़ता है, फिर ड्रेन आउट होता है, तो उसके साथ साथ पानी के साथ साथ मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, जो भी फर्टिलाइज़र हमने डाला हुआ होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पूरे निकल जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम पौधों को मिट्टी में फर्टिलाइज़र देना। अगर हम मिट्टी में फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो पौधों की जड़ों को पोषण नहीं मिलेगा। धीरे धीरे प्लांट जो है वीक होने लगेगा, और भले उसे पानी मिल रहा है लेकिन वो फिर भी मतलब बरसात का फर्टिलाइज़र मिल रहा है लेकिन वो फिर भी ख़राब हो जाएगा। हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो बारिश का पानी होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा उर्वरक होते हैं वो होता है नाइट्रोजन। जब बादलों से पानी की बूंदें अलग होती हैं तो बिजली के कड़कने के कारण हवा में जो नाइट्रोजन होता है वो पानी में घुल जाता है, और वो ही पानी बरसात के रूप में जब पौधों पे गिरता है तो उन पौधों को नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन पौधों को तेज़ी से ग्रोथ करने में हेल्प करता है, लेकिन ये उनमें फ्लावरिंग नहीं करा सकता। फ्लावरिंग के लिए हमें उन्हें अच्छे से जो है पोटास या बाकी जो चीज़ें होती हैं वो देनी पड़ेंगी, जो कि हमें मिट्टी में देनी पड़ेंगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम पौधों को मिट्टी में फर्टिलाइज़र देना, सॉलिड फर्टिलाइज़र देना। बारिश में हम लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों पे नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी इतनी गीली होती है, सौगी होती है, और जिस वजह से अगर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो वो पौधों में फंगस क्रिएट करता है। इसलिए हम मिट्टी में बरसात के टाइम पे सॉलिड फर्टिलाइज़र देते हैं, ताकि जब उनमें बारिश का पानी भी जाए तो वो पौधों की जड़ों को और भी ज़्यादा पोषण मिले। फ्रेंड्स, मिट्टी में जब हम सॉलिड फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होता है, जो कि बारिशें पड़ने पर भी एकदम से नहीं निकल जाता है। धीरे धीरे वो घुलता है और धीरे धीरे जड़ों को पोषण मिलता है। जैसे जैसे जड़ों को पोषण मिलता है हमारे प्लांट फ्लावरिंग पे आने लगते हैं। तो वो फर्टिलाइज़र जो है मैं कैसे रेडी करूँगी वो आपको दिखाऊँगी, और देना कैसे है वो भी दिखाऊँगी। अगर आपको इनमें से कोई भी बात समझ में नहीं आई है या कोई भी क्वेरी है आपको, तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें फर्टिलाइज़र रेडी कैसे करना है। तो सॉलिड फर्टिलाइज़र के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट लिया है मैंने। आप इसके बदले पे अगर किचन वेस्ट कंपोस्ट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने केले के कुछ छिलके सुखा के रखे थे, तो इस तरह से अगर आपने भी सुखा के रखे तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो छिलके रखे हैं उनमें थोड़ा नमी की वजह से वाइट वाइट सा फंगस दिख रहा है, सो मैं अभी इनको नहीं डालूँगी। इनको पहले मैं 1-2 दिन की तेज़ धूप दिखा लूँगी, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टाइम ऐड कर दूँगी। तो अभी मैं उनको स्किप कर दे रही हूँ। और इस वर्मी कंपोस्ट जो हमने ले लिया है अब उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे ये जैविक खाद है, जो कि खाद बीज शॉप पे, एग्रीकल्चर शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगी, और ये ऑर्गेनिक होती है। तो ये दूसरा जो मैं डाल रही हूँ ये ग्रैनुअल्स में आप देख रहे हो, ये है पोटास। पोटास अच्छी फ्लावरिंग के लिए अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है, इसलिए मैं पोटास भी ऐड कर रही हूँ। ये मैं डाल रही हूँ ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड भी बहुत अच्छा होता है, स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है, और काफ़ी सारे इसमें
एलिमेंट्स होते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप ऐड करें, नहीं है तो इसमें से जो आपके पास चीज़ें हैं वो ऐड कर लें। वर्मी कंपोस्ट में आप थोड़ा सा DAP भी ऐड कर सकते हैं, बट DAP अभी मेरे पास नहीं है। यहाँ पे सीवीड भी आप ऐड कर सकते हो, ग्रेनुअल फॉर्म वाला। ये जो मैं वाइट डाल रही हूँ ये है एप्सम सॉल्ट, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। और साथ में यहाँ पे हमें डालनी है नीम खली, लेकिन मेरे पास नीम खली नहीं है तो मैं उसके सब्स्टिट्यूट में राख डालूँगी। कोयले या लकड़ी की जो राख होती है वो पौधों को फंगस से बचाती है, साथ में फर्टिलाइज़ भी करती है, तो वो मैं डालूँगी राख। ये बरसात में तो बहुत अच्छी होती है पौधों के लिए, क्योंकि जो काई जो ग्रीन सा मिट्टी के ऊपर एक लेयर जम जाती है, ये उसे नहीं जमने देती है, तो उस वजह से जड़ों में फंगस नहीं लगता है। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करके हम इन्हें प्लांट्स पे अप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा ये हमारा जो खाद है, फर्टिलाइज़र है, वो रेडी हुआ है। तो इसे मिट्टी में देना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी। डायरेक्ट हमें मिट्टी में ऐसे नहीं देना है, उसके लिए हमें करना पड़ेगा एक काम, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी करके कि किस तरह से हमें वो करना है। सबसे पहले हमें करना है प्लांट की अच्छे से गुड़ाई, क्योंकि लगातार बारिशें पड़ने की वजह से जो मिट्टी है वो जम जाती है और जड़ें जो है अंदर जकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से अगर हम इसमें खाद ऊपर से डाल देते हैं, फिर पानी डाल देते हैं, तो ये जो खाद है साइड से बह जाएगी, प्लांट्स की जड़ों को मिलेगी ही नहीं। इसलिए हम अच्छे से मिट्टी को गुड़ाई करेंगे पहले। उसके बाद अगर लग रहा है कि प्लांट पॉट में जगह नहीं है तो आप एक लेयर निकाल सकते हैं मिट्टी की, और बाद में फिर हम इसमें खाद डालेंगे। मिट्टी की एक लेयर निकाल के हम अच्छे से दोबारा से गुड़ाई करेंगे, और उसके बाद जो फर्टिलाइज़र है उसको अप्लाई करेंगे। 10 से 12 इंच तक के गमले में हम 1 से 1.5 मुट्ठी तक ये जो बनाया फर्टिलाइज़र हमने वो अच्छे से डाल देंगे। जब भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हमें मेन जो स्टेम होती है प्लांट की, उससे थोड़ा दूर पे डालना होता है, जस्ट स्टेम के पास नहीं डालना होता है। क्योंकि जो हमने ये चीज़ें मिक्स की है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनमें कोई चीज़ रिएक्ट कर दे, तो प्लांट की जो जड़ है, मेन स्टेम है, उस पर फंगस ना लगे। इसलिए हम उसको थोड़ा गमले के किनारे से डालते हैं, कुछ इस तरीके से। डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, और दोबारा से एक पतली सी लेयर हम मिट्टी की लगा लेंगे ऊपर से, क्योंकि जब हम इसमें पानी डालें या बरसात का जब इसमें पानी आ रहा है तो ये जो खाद है हल्की होती है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट ऐड किया हमने। कोई भी खाद जो होती है हल्की होती है, तो वो ऊपर पानी की पड़ने की वजह से ऊपर आके और बह न जाए, इसके लिए हम इसको दोबारा से मिट्टी का एक लेयर डाल के और कवर करते हैं। इस तरीके से फर्टिलाइज़र देने के बाद हमें थोड़ा सा पानी ज़रूर दे देना है, अकॉर्डिंग कि प्लांट में कितना पानी अभी है उस हिसाब से आपको पानी दे देना है। तो बरसात का टाइम है, हो सकता है बारिश हो जाए तेज़ से, तो मैं अभी इनमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ अभी, क्योंकि धूप है और हमने फर्टिलाइज़र दिया है तो पानी देना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं अपने सारे प्लांट्स को धीरे धीरे खाद दे दूँगी, जो भी मैंने रेडी की है। इस तरह से आप भी दे सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आपकी इस वीडियो से रिलेटेड या किसी प्लांट से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।